Hello student, good morning. Today in this video we are going to teach class 8 mathematics exercise name 3D and topic is find the square roots of non-perfect square numbers. non-perfect square number का हमें स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमें कंप्लीट नंबर, होल नंबर नहीं प्राप्त होगा. वो हमेशा वो वैल्यू हमें डेसिमल में प्राप्त होगी. डेसिमल में लुक हियर. यहाँ पे हम लोग अगर बात करें अंडर रूट 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वी गेट 5. स्क्वायर रूट ऑफ 36 वी गेट 6. स्क्वायर रूट ऑफ 49 वी गेट 7. यहां पे जब स्क्वायर रूट निकालना है हम लोग तो हमें ये होल नंबर प्राप्त हो रहा है. हमें यहाँ पे क्या मिला? होल नंबर. तो ये नंबर्स 25 और 36 और 49 इट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसको क्या हम बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर. यानी ऐसे नंबर जिनका हम जब परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट हम लोग जब फाइंड करेंगे तो वो स्क्वायर रूट हमें कंप्लीट नंबर, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर हमें प्राप्त हो, एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो तो वो नंबर हमें, ये नंबर हमारे कहे जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर. ओके. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लुक हियर 2.89. अब हमें यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है. क्या? 33. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.89, 33.64, थर्ड 156.25 एंड फिफ्थ क्वेश्चन 5.4289. फर्स्ट, हाउ कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज डेसिमल नंबर्स. लुक हियर 2.89. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पेयरिंग हियर. हम लोग सबसे पहले वी आर गोइंग टू पेयरिंग हियर. यहां पे हम लोग पेयर बनाएंगे. दिए गए नंबर्स को हम लोग पेयरिंग करेंगे. हमेशा डेसिमल से राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स होगी उसको भी हम लोग उसकी ग्रुपिंग करेंगे. डेसिमल से राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स होगी उसकी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, पेयर में बनाएंगे. यहाँ पे 1 पेयर और डेसिमल की है जो डिजिट है उसकी भी ग्रुपिंग हम लोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे केवल 1 डिजिट है तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 को. अब यहाँ पे जब भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक नंबर हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उतनी टाइम्स ही आपको यहाँ पे रखना भी है. जैसे अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो 1 ही टाइम हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे. ऑलवेज 1 से आप इसको हम डिवाइड करेंगे. 1 1 जा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 वी गेट 1. अब यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे. 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 वी गेट हियर 1. ओके. अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग डेसिमल को हम लोग ऊपर पुटअप करेंगे. ये डेसिमल पॉइंट हम लोग ऊपर पुटअप करेंगे और हमेशा यहाँ पे जो डिजिट्स ग्रुपिंग किए हैं, जो पेयर में किए हैं, हमेशा हम लोग ग्रुपिंग में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रिंग डाउन, इसको नीचे लाएंगे. यहाँ पे 89 पुट हियर 89. और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन मिला है 1, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे. इसके साथ 1 ऐड कर देंगे. यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे. एडिंग 1 वी गेट हियर 2. अब यहाँ पे हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 का टेबल रीड करेंगे. कितने टाइम्स पढ़िए कि टेबल रीड करने के बाद 18 से एबव नहीं आना चाहिए. ओके. लुक हियर 2 9 जा 18. तो यहाँ पे हम लोग 9 राइट. अब हमेशा जितने टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे उतने टाइम्स आप यहाँ पे राइट करोगे. 2 9 जा 18, तो 9 यहाँ पे राइट किया तो उस 9 को हम लोग यहाँ पे भी राइट करेंगे. उस 9 को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे राइट करने के बाद तब उसके बाद हम लोग आफ्टर इट, इसके बाद हम लोग 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे राइट करेंगे. ओके. अब यहाँ पे 9 का
हम लोग इस 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। लुक हियर, 9 9 जा 81 को 1 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 एडिंग वी गेट 26। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी। ये जो वैल्यू हमें मिली 261, ये वैल्यू 189 से ग्रेटर, तो ये वैल्यू हमेशा आपका ऑलवेज इससे स्मॉलर होना चाहिए। अगर इससे स्मॉलर रहेगा तभी ये वैल्यू हमारी सब्सट्रैक्ट हो पाएगी। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 टाइम्स नहीं ले जाएंगे, यानी कितने टाइम्स हम लोग देखते हैं, 8 टाइम्स। लुक हियर, 8 टाइम्स 9। अब 9 के बाद 9 टाइम्स अगर हम लोगों ने 9 टाइम्स ले गया और 9 को मल्टीप्लाई 9 यहाँ पे पुटअप करके मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ग्रेटर आ रही है ना, तो फिर कितने टाइम्स ले जाएंगे, 8 टाइम्स। अब 8 यहाँ पे हमने रखा तो वही 8 हम यहाँ पे भी रखेंगे। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई, इस 28 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 66 ऐड करेंगे 22। ये भी वैल्यू देखिए, ये भी वैल्यू आपकी ग्रेटर आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, यानी 8 टाइम्स भी हम लोग कंसीडर है। यहाँ पे हम लोग कितने टाइम्स कंसीडर कर रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं 7 टाइम्स। कितने टाइम, 7 टाइम्स। तो जब यहाँ पे हम 7 टाइम्स 2 का टेबल 7 टाइम्स हमने रीड किया तो यहाँ पे हमने 7 मिला, तो यहाँ पे हम लोग 7 राइट करेंगे। जो नंबर हमारे यहाँ पे हम लोग राइट करें उस नंबर को पहले यहाँ पे राइट करके ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने 7 टाइम, अब 7 का हमने इस नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करें। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 18 में 4 ऐड है, 18 में 4 ऐड करेंगे, सॉरी 7 2 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14 में 4 ऐड करेंगे, वी गेट 18। आपके सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 9 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 क्रॉस, 8 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8 क्रॉस, 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 क्रॉस। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिविजिबल हो गया। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 इज इक्वल टू 1.6। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, हम रफ करने जा रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक हियर, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सेकेंड, 33.64। लुक हियर, सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग पेयरिंग करेंगे। ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे दिए गए डेसिमल से राइट हैंड साइड जो डिजिट होगी उसकी भी ग्रुपिंग करेंगे और डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होगी उसकी भी ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया 64, यानी दो नंबर्स को एक साथ कंसीडर करना है। यहाँ पे भी 33 ग्रुपिंग किया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग 33 को डिवाइड करेंगे। लुक हियर, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप वही नंबर लेंगे, उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे उतने टाइम्स भी आपको यहाँ पे भी राइट करना, उतने टाइम्स ही आपको टेबल रीड करना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 33 के नियरर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल उतने टाइम्स ही रीड करने पे जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे वही नंबर आप यहाँ पे भी रखना। फर्स्ट टाइम आपको ऐसे इस तरह से करना है, जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 यहाँ पे भी रहे, 3 का टेबल 3 टाइम्स ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे 4 आप रखते हैं तो 4 का टेबल 4 टाइम्स आपको पढ़ना है। अगर यहाँ पे 5 रखते हो तो 5 का टेबल 5, यहाँ पे भी 5 आपको रखना। अब 5 5 जा 25, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 यहाँ पे भी 6 रखेंगे, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 36। तो अब हमें ये भी देखना है कि वो ऐसा नंबर इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इस 33 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अब यहाँ पर 4 कंसिडर करते हैं, लुक हियर 4 कंसिडर, तो 4 यहाँ पे भी 4 रखेंगे, 4 4 जा 16, वो वैल्यू बहुत ही क्या, अब यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू हमारी बहुत बड़ी अंतर डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 4 के अलावा हम लोग 5 रख सकते हैं,
अब क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये वैल्यू हमारी 33 से ग्रेटर हो जाएगी, तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे 4 भी रखेंगे तो बहुत ही स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग इसकी नियरर ऐसा नंबर हम लोग कंसीडर यहाँ पे रखेंगे कि उसका टेबल उतने टाइम से पढ़ने पे हमें इसके नियरर का नंबर मिलना चाहिए, इसकी पास का नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं 5 5 जा 25, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 25। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, लुक हियर, वी सब्सट्रैक्ट 5 from 3, टेकन वन borrow from 3, 13 here, 5 subtracted from 13 we get here 8, what remains here 2 subtracted from 2 we get 0 और क्रॉस डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हम लोग ऊपर राइट कर देंगे, जब डेसिमल पॉइंट को ऊपर पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हम लोग नीचे इसको ब्रिंग डाउन, ये वैल्यू नीचे ला सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को ऊपर हमने पुट अप किया। अब यहाँ पे पेयर, ये जो वैल्यू है 64, दूसरी चीज इससे पहले यहाँ पे जो नंबर आपको मिला 5, उस नंबर को हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे, मस्ट आपको ऐड करना कंपलसरी है। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे मिला है उस नंबर को इसके साथ आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे पहले फर्स्टली 5 एडेड विद 5 वी गेट हियर 10, देन पॉइंट को हम लोग ऊपर पुट अप करेंगे और यहाँ से हम लोग 64 ब्रिंग डाउन। 64 को हम लोग हमेशा पेयर में ही नीचे लाते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने में हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो हमने इसीलिए ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद ये पेयर में ही नंबर हम लोग यहाँ पे ब्रिंग डाउन नीचे पुट अप करेंगे। यहाँ पे 64 राइट किया। ओके, अब उसके बाद अब यहाँ पे अब हम लोग 10 का टेबल रीड करेंगे। इसमें 10 का टेबल उतने टाइम से रीड करेंगे कि 86 से अबव नहीं आए, 86 तो आएगा नहीं 10 के टेबल में, तो 10 का टेबल हम लोग हाउ मेनी टाइम से रीड करेंगे, 8 टाइम। 10 8 जा 80। अब यहाँ पे 8 टाइम्स हमने राइट किया, तो 8 हम लोग पहले फर्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे। 8 को हम लोग यहाँ पे 8 टाइम टेबल हमने 10 का टेबल 8 टाइम हमने रीड किया तो हमें 8 मिला, लेकिन उस 8 को पहले यहाँ पे राइट करेंगे, फिर उसके बाद इस 8 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 8 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। अब इसके बाद इस 8 को जितने टाइम्स हमने टेबल पढ़ा उसको हमने यहाँ पे लिखा और फिर उस नंबर को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे और फिर उसके बाद 8 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे। 8 8 जा 64, 64 को 4 6 कैरी 8 मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0 एंड एडिंग 0 विथ 6, 0 को 6 के साथ ऐड करेंगे वी गेट 6 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 जा 8। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 4 subtracted from 4 we get 0, put here cross, 6 subtracted from 6 we get 0, we put here cross, 8 subtracted from 8 we get 0, put here cross. In this way we can find the square root of this number. Square root का सिंबल पुट अप करेंगे 33.64, its square root is 5.8. Okay, next question, look here, third 156.25। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, मैं रेफर करने जा रहा हूं उसको। ओके, look here, question number 3rd, find the square root of 156.25। 156.25। सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग बनाएंगे, पेयर करेंगे। यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड की जो डिजिट होगी उसकी ग्रुपिंग पहले, यहाँ से डेसिमल के राइट हैंड साइड की ग्रुपिंग अलग करेंगे और फिर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर केवल एक डिजिट होती तो ध्यान रखिएगा आप 0 रखेंगे यहाँ पे आगे, 0 रख के उसकी ग्रुपिंग करेंगे। हमेशा डेसिमल के राइट हैंड साइड की जो डिजिट होगी हमेशा वो ग्रुप में होनी चाहिए।
दो नंबर एक साथ, अगर यहाँ पे केवल एक डिजिट है, सपोज दैट अगर यहाँ पे केवल 2 होता और 5 नहीं होता, तो यहाँ पे आपको 0 अपने पुट करना होगा। यहाँ पे 0 रख करके आप इसकी ग्रुपिंग करोगे। ओके, पहले हम लोग ग्रुपिंग करते हैं 2, डेसिमल की प्लेसेस की ग्रुपिंग करेंगे 2। अब ये 1, इसकी ग्रुपिंग नहीं है, जब इसकी ग्रुपिंग नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ दें। सबसे पहले हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे। 1 को डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। 1 1 जा 1, जो नंबर आप यहाँ पे राइट करेंगे उतने टाइम्स ही टेबल आपको पढ़ना है। अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, लेकिन हमें ये भी दिखना है कि इससे ग्रेटर नंबर नहीं आना चाहिए, इसके इक्वल या इससे स्मॉलर नंबर आना चाहिए, ताकि हम सब्सट्रैक्ट कर सकें, हमारा सब्सट्रैक्शन हो सके। 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 राइट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सॉरी 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 वी गेट क्रॉस। अब यहाँ पे हम जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन 1 मिला उसको इस 1 के साथ ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग 1 1 वी गेट हियर 2। यहाँ पे हम लोग अब ये पेयर को हम लोग ब्रिंग डाउन, नीचे उतारेंगे 56। हमेशा ग्रुप पेयर को ही हम लोग एक साथ उतारते हैं यहाँ पे। अब 2 का टेबल हम लोग 5 पे रीड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 6 इससे ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, इसलिए कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2, उस 2 को हम लोग पहले यहाँ पे राइट करेंगे। इस 2 को जितने टाइम्स हमने टेबल पढ़ा उस नंबर को हम लोग यहाँ पे राइट करने के बाद यहाँ पे राइट करने के बाद फिर इस 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 राइट किया, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग we get here 4 subtracted from 6 we get 2, 4 subtracted from 5 we get 1। अब यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को फिर नेक्स्ट नंबर हमें जो क्वेश्चन मिला उस नंबर को हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। ओके, तो 2 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 we get 2 2 4 here 2 24। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग ऊपर ब्रिंग डाउन, जो पॉइंट है उस पॉइंट को पहले ऊपर राइट पॉइंट पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद ही नेक्स्ट जो पेयर है ग्रुपिंग हमने किया उस नंबर को हम लोग यहाँ पे ब्रिंग डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले पॉइंट को हमने ऊपर पुटअप किया, फिर 25 ब्रिंग डाउन नीचे लाएंगे। अब हम लोग 2 का टेबल हम लोग 12 में रीड करेंगे। ठीक है, 2 का टेबल अब रीड करिए, 2 6 या 12, 6 टाइम। यहाँ पे अब वो 6 जो जितने टाइम्स हमने टेबल रीड किया उस नंबर को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। पहले जितने टाइम्स टेबल हमने रीड किया उस नंबर को यहाँ पे राइट करने के बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 का इस पूरे नंबर में। ओके, तो यहाँ पे 6 राइट करेंगे, अब 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 7 2 कैरी गया, 6 2 जा 12, 12 2 14। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है हमें, ग्रेटर आ रही है, इससे ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है। जब ये वैल्यू ग्रेटर आएगी तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इट मींस ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 टाइम टेबल नहीं रीड करेंगे। कितने टाइम टेबल रीड करेंगे 2 का 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 5 टाइम्स टेबल रीड करेंगे, और 5 टाइम्स हमने टेबल रीड किया तो 5 ही यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम 5। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके राइट करेंगे। लुक हियर 5 5 जा 25 5 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22 added 20, 22 added 22, 2 remainder here, sorry 2 as a carry, 5 2 ja 10, 10 और 2 added we get 12. After subtracting we get here 0 cross 0 cross 0 cross 0 cross, पूरा डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 156.25 इज 12.5। स्क्वायर रूट का सिंबल इसको लिखेंगे 156.25 इक्वल
12.5. Okay. Next question. Fifth, look here, 5.4289. स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम लोग 5.4289. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ग्रुपिंग करेंगे डेसिमल पार्ट का. इधर से हमेशा राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करते आएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. वन पेयर एंड द पेयर. इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई. जब जिसकी ग्रुपिंग नहीं होती है उसको हम लोग ग्रुपिंग नहीं करते हैं. तो इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे. अब इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे. देखिए अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम राइट करेंगे. 1 1 जा 1. ये माइनस करेंगे तो 4. ये ग्रेटर वैल्यू. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा. तो इसलिए हम लोग 1 से डिवाइड नहीं करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? अगर 3 से करते हैं तो 3 3 जा यहाँ पे 3 टाइम्स ले जाएंगे. 3 3 जा 9. ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 5 से ग्रेटर. तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम लोग इसको किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 2 जा 4. 2 2 जा. अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से टेबल रीड करें. 2 2 जा 4. 4 ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 वी गेट 1. अब यहाँ पे इस 2 को हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे. ऐड करना मस्ट है. ऐड करेंगे 2 2 4 वी गेट हियर 4. अब यहाँ पे पॉइंट है. पहले पॉइंट को हम लोग ऊपर पुटअप करेंगे. ठीक है, टॉप पे पॉइंट को हम लोग ऊपर पुटअप किया. अब यहाँ से 1 पेयर हम लोग ब्रिंग डाउन नीचे लाएंगे 42. अब 4 का टेबल हम लोग 14 में पढ़ेंगे. 4 का टेबल किसमें पढ़ेंगे? 14 में. 4 3 जा 12. 4 4 जा 16. 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे. 16 होगा, ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू. इसलिए 4 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे? 3 टाइम. 4 3 जा 6. अब ये 3 टाइम्स हमने 4 3 जा 12. तो 3 टाइम्स हमने टेबल रीड किया. तो ये 3 पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे. 3 को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं. अब उसके बाद इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे. 3 3 जा 9. 3 4 जा 12. सब्ट्रैक्ट करेंगे. लुक हियर 9 सब्ट्रैक्ट 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. टेकन 1 borrow from 4. Here 12. 9 subtracted from 12. We get here 3. What remains here? 3. 2 subtracted from 3. We get 1. Put here cross. अब यहाँ पे हम लोग ये 3 जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन 3 मिला, उस 3 को हम लोग इस 3 के साथ ऐड करेंगे. ओके, ऑलवेज हर स्टेप में आपको ऐड करना है. जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिलता जाएगा उसको हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे वंस प्लेस के साथ. तो 3 एडेड बाय 3 वंस प्लेस के साथ ही ऐड करेंगे. ओके, तो 3 एडेड बाय 3 वी गेट हियर 6. हियर 4 46. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पेयर है इसको हम लोग यहाँ पे ब्रिंग डाउन करेंगे. यहाँ पे 89. अब 4 का टेबल रीड करेंगे. 4 का टेबल हम लोग 13 में रीड करेंगे. उतने टाइम टेबल रीड करिए कि 13 से अब नहीं आए. 4 3 जा 12. 4 3 जा 12. यहाँ पे आप 3 टाइम्स हमने टेबल रीड किया तो उस 3 को हम लोग पहले यहाँ पे राइट करेंगे. इस 3 को 3 टाइम्स हमने टेबल किया तो उस 3 को यहाँ पे राइट करना आपको मस्ट है. 3 हम लोग राइट करेंगे. ओके, 3 3 जा 9. अब उसके बाद जब 3 यहाँ पे हमने 3 राइट किया तो फिर 3 का इस पूरे नंबर्स जो नंबर्स यहाँ पे है उस नंबर में मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे. 3 3 जा 9. 3 6 जा 18. 8 1 कैरी. 3 4 जा 12. 12 1 कैरी 1 30. After subtracting we get here 0 cross 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 cross. इस तरह से हम लोग दिए गए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया. स्क्वायर रूट क्या मिला? 2.33. ओके, वी कैन राइट इन दिस वे 5.4289. its square root is 2.33. Similarly, we can solve other question. Remaining part
we will discuss in next video. Thanks.